नमस्ते दोस्तों, स्वागत है नूरपुर गांव में। सुबह का वक्त है। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही है। परिंदे गीत गा रहे हैं। गांव में हर तरफ रौनक है। कोई खेत में काम कर रहा है, कोई अपने जानवरों की देखभाल कर रहा है, कोई दुकान खोल रहा है। इसी गांव में एक छोटे से घर में रामू अपनी पत्नी रितना के साथ रहता है। रामू और उसकी पत्नी बहुत मेहनती हैं और गांव के चौक में एक छोटे से ठेले पर वड़ा पाव बेचते हैं। ये दोनों बहुत मेहनत और सफाई से वड़ा पाव बनाते हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। उनकी सुबह इस तरह होती है। रितना रामू से कहती है, उठ जाओ, आज बाजार से लहसुन लाना है। लहसुन चटनी की जान है। रामू खुश होता है और मुस्कुराकर कहता है, हाँ, तुम्हारी मेहनत से बनाई हुई चटनियों से वड़ा पाव स्वादिष्ट हो जाते हैं। सफाई और स्वाद ही हमारी पहचान है। अच्छा, पहले नाश्ता कर लो, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ और तुम ठेला सेट करो, फिर जल्दी से बाजार चले जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। रामू बाजार जाता है और भाव ताव करके कड़क आलू और सब्जियां ले आता है। घर आकर रितना से कहता है, आज आलू बहुत अच्छी क्वालिटी के लाया हूँ, जल्दी से उबालने रख दो और फिर चटनियाँ बनाने की तैयारी करो। दोनों बहुत मेहनत से वड़ा पाव की तैयारी करते हैं। सारी चटनियाँ बना के मसाले सफाई से ठेले पर सेट करते हैं और रामू जल्दी जल्दी ठेले को चौक पे ले जाता है। ठेला लगते ही रामू के ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। सबसे अच्छे से बातें करते हुए वड़ा पाव देता जाता है। रश लग जाता है। ग्राहक आता है। रामू, जल्दी से एक वड़ा पाव तो लगा दो। हाँ हाँ, देता हूँ। कितनी भी भूख हो, वड़ा पाव खाकर पेट भर जाता है। रामू हंसता है। इस ग्राहक के जाने के बाद दूसरा ग्राहक आता है। वो रामू का दोस्त शालू है। रामू उससे पूछता है, और सुनाओ, सब ठीक है? कोई नई ताजा खबर है? हाँ, मैं अपना हरिराम है ना, उसकी बहन का बेटा आया हुआ है। अच्छा। रो करेगा, उसको कोई काम चाहिए। हरिराम की तो अपनी दुकान है, उसे अपने साथ दुकान पर रख ले। नहीं, हरिराम कहता है कोई नया काम। यहाँ नया काम कहाँ? चलो देखते हैं क्या करता है। वहीं कुछ दूर हरिराम का भांजा रूहन खड़ा होता है। वो ये सारी बात सुनता है। रूहन पढ़ा लिखा जवान था और नए आइडियाज का शौकीन था। रामू का ठेला देखकर वो मन ही मन कहता है, अरे वाह, गांव में भी बिजनेस चल रहा है। ये वड़ा पाव का ठेला तो बहुत पुराने स्टाइल का है। अगर मैं यहाँ बर्गर का स्टॉल लगाऊं तो लोग जरूर खाना पसंद करेंगे। अगले ही दिन रूहन ने रामू काका के ठेले के सामने अपना नया बर्गर का स्टॉल लगा लिया और सबको अपनी तरफ बुलाने लगा। आओ आओ गांव वालों, नया स्वाद लेकर आया हूँ। एक बार मेरा बर्गर खाओ, दोबारा जरूर आओगे। बर्गर का स्टॉल देखकर आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले उसके पास जाने लगे। कुछ दिन गुजरते हैं। रामू के ग्राहक कम हो जाते हैं और रामू का काम आधा रह जाता है। एक रात रामू परेशान होता है और अपनी पत्नी से कहता है, रत्ना, समझ नहीं आ रहा क्या करें। रोहन ने सारे ग्राहक तोड़ दिए हैं। महंगाई इतनी है, घर का राशन कैसे आएगा? रामू जी, घबराओ मत, हम ईमानदारी से काम करते हैं। जरूर कोई रास्ता निकल आएगा। बस हिम्मत नहीं हारनी। मौसम भी बारिश का है और इस मौसम में धंधा कम होता है। मौसम तो जैसा भी हो, लेकिन रोजी तो नसीब से मिलती है। मुझे विश्वास है हमारे नसीब की रोजी हमें जरूर मिलेगी। तुम्हारी बातें मुझे हारने नहीं देती। तुम सही कह रही हो, ऊपर वाला हमारा साथ देगा। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं, वरना सुबह आंख नहीं खुलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजी। अगले दिन रामू और रूहन ने ठेला लगाया होता है। मौसम बहुत खराब था। अचानक ही जोर की बारिश शुरू हो गई। रूहन अपना स्टॉल बंद करता है और रामू से कहता है, ओहो, बारिश में कौन आएगा? मैं जा रहा हूँ, आप भी घर जाओ। रामू रूहन को कोई जवाब नहीं देता और दिल में सोचता है, अगर आज घर गया तो कल क्या बेचूंगा? नहीं,
रुक जाता हूँ। रामू अकेला ग्राहक आने का इंतजार करता है। बारिश भी हल्की हो जाती है। इतने में एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से एक आदमी और एक औरत उतरते हैं। हुलिये से वो शहर के अमीर लोग लग रहे थे। आदमी रामू से कहता है, काका, वड़ा पाव मिलेगा? बहुत भूख लगी है। रामू खुशी से कहता है। हाँ बेटा, बिल्कुल अभी गरम गरम बना देता हूँ। रामू उन दोनों को वड़ा पाव बनाकर देता है। वो दोनों वड़ा पाव बड़े शौक से खाते हैं। आदमी कहता है, वड़ा पाव लाजवाब है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। स्वाद तो बिल्कुल शहर के 5 स्टार होटल की तरह का है। 2 और बना दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। हाँ अभी देता हूँ। और आदत के मुताबिक बात करना शुरू कर देता है। साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, जरूर पूछो। साहब, ऐसे मौसम में आप कहाँ जा रहे हैं? हमें आगे एक जगह विजिट करना था। अब मौसम इतना खराब हो गया है, क्या यहाँ रात ठहरने की कोई जगह मिल जाएगी? नहीं साहब जी, यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आप मेरे साथ मेरे घर चले। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे घर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी होते हैं। अच्छा चलो ठीक है। रामू उन दोनों को अपने साथ घर ले आता है। रात गुजारकर सुबह जब वो दोनों जाने लगते हैं तो आदमी रामू से कहता है, काका, आपने हमारी बहुत मदद की। ये लें, हमारी तरफ से थोड़ा सा इनाम कबूल करें। नहीं बेटा, मेहमान की खिदमत करना तो फर्ज है, पैसों की क्या बात है। पर वो जबरदस्ती रामू काका को पैसे देकर चले जाते हैं। रामू काका बहुत खुश होकर दिल में बोलते हैं, ये ऊपर वाले की तरफ से मदद है। ये सब रूहन देख लेता है। उसे जलन हो जाती है। अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें कहता है कि रामू का काम फिर चल पड़ा है, कुछ करना पड़ेगा। कल मेरे साथ रामू के ठेले पर जाकर शोर मचाना। अगले दिन रूहन अपने दोस्तों के साथ रामू के ठेले पर जाकर ऊंची आवाज में कहता है, रामू, तुम क्या समझते हो? किसी को पता नहीं चलेगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्या हो गया है भाई? रूहन का दोस्त ऊंची आवाज में कहता है, रामू काका, रात को तुमने उन शहर वालों को लूट लिया था ना? सुड़े गले आलू डालकर वड़ा पाव बनाते हो, इसलिए तो लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। दूसरा दोस्त भी कहता है, हाँ हाँ, गंदा काम करते हैं ये, कोई ना ही खाना यहाँ। ठेले से ग्राहक डर कर वापस चले गए। रामू बहुत परेशान हो जाता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। रामू अपनी पत्नी से परेशान होकर कहता है, अब क्या होगा? 2 दिन से एक भी ग्राहक नहीं आया। परेशान मत हो, आने वाले कल से हमारी उम्मीद बंधी है। अगले दिन रामू रूटीन की तरह ठेला लगाता है। आधा दिन गुजरने के बाद अचानक एक बड़ी सी स्कूल बस आकर रुकती है। बस से वही मियाँ बीवी उतरते हैं जो 2 दिन पहले रामू के घर रुके थे। आज उनके साथ स्कूल के बच्चे थे। अरे रामू काका, पहचाना? हाँ बेटा, आप? काका, हम स्कूल चलाते हैं। उस दिन हम जगह देखने आए थे बच्चों की ट्रिप के लिए। आज हम बच्चों को ट्रिप पर लेकर आए हैं और खास आपका वड़ा पाव खिलाने लाए हैं। रामू खुशी से सबके लिए वड़ा पाव बनाने लगे। रामू काका, एक बात कहूँ, आप हमारे स्कूल की कैंटीन का ठेका ले लें। बच्चों को आप जैसा साफ सुथरा खाना चाहिए। बेटा, सच? हाँ हाँ, और आप हमारे साथ शहर चलें, आपके रहने का इंतजाम भी हम करेंगे। ये सुनकर रामू खुश हो जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है। दोस्तों, पता है, अब रामू का शहर में भी एक वड़ा पाव का स्टॉल है और स्कूल की कैंटीन तो चलाते ही हैं, जबकि रूहन आज भी इसी गांव में बर्गर स्टॉल है। तो दोस्तों, देखा, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।